गोरखपुर में हमारे मठ में आज से 114 वर्ष पहले हुई थी। 114 वर्ष पहले बंगाल से हम लोगों का रिश्ता किस रूप में है आप देख सकते हैं। ये धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की धरती का तेज है। याद करिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने भारत की आजादी का अमर मंत्र वंदे मातरम भारत को दिया था। ये वही धरती है जिसने भारत को भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से दिया। साहित्य के लिए भारत का पहला नोबेल प्राइज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुआ था। बंगाल के कारण प्राप्त हुआ था, बंगाल की माटी के कारण प्राप्त हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नारा था, क्या आह्वान था? कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के। बहनों और भाइयों, भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती की देन है। याद करिए, यही बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की अराजकता तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके। बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया, याद करना, जिस धरती ने भारत को संस्कृति, सभ्यता और भारत की आजादी के लिए एक गौरवशाली परंपरा दी, भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली ऐसी पावन धरा, याद करिए, यही बंगाल रही है, यही बंगाल है। बहनों और भाइयों, ये तो हुई संस्कृति की बात। बंगाल देश के अंदर स्वतंत्र भारत में